हमारे साथ इस समय है कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता, राज्यसभा के सांसद और एआईसीसी के ट्रेजरर अहमद पटेल जी खुद। आज आप लोगों ने विरोध जताया 2 बिल्स के ऊपर, लेकिन फिर भी हमने जो आज सीन्स देखे राज्यसभा के अंदर वो बड़े अनप्रेसिडेंटेड थे। पूरा विपक्ष चिल्ला रहा था, लेकिन जो बिल है वो पास हो रहा था। इससे इस बात की प्रतीति होती है कि विरोध पक्ष में कितना गुस्सा था, और गुस्सा इसलिए था कि जिस तरीके से चेयर अनडेमोक्रेटिक तरीके से जो सरकार का जो स्टैंड था उसको सपोर्ट करने की कोशिश कर रहे थे, हम पे इम्पोज करने की कोशिश कर रहे थे। उसकी वजह से हमारे पास और कोई रास्ता ही नहीं था। हमने कहा कि एडजॉर्न करिए, 1 बज गया है, हाउस की सेंस लीजिए, वो भी नहीं। उन्होंने कहा, मिनिस्टर को कहा कि आप उत्तर अपना चालू रखिए। और उसके बाद हमने कहा कि हमारे जो अमेंडमेंट्स है उस पर कम से कम डिवीज़न होना चाहिए, वो भी अलाउ नहीं किया। और हंगामा के बीच में, दीन और बसल के बीच में जैसे तय करके आए थे, जैसे सरकार की इंस्ट्रक्शन थी, तो हिसाब से उन्होंने जब बिल पास किया, हमारे पास और चारा क्या था। सर, इसके साथ साथ इसमें एक और सवाल भी उठता है, क्या नंबर्स थे विपक्ष पे आज? क्योंकि आपके ही और सहयोगी हैं प्रताप सिंह बाजवा, वो कह रहे हैं कि क्वेश्चन ऑफ नंबर, मेजोरिटी और माइनॉरिटी, इट्स अ क्वेश्चन ऑफ सेंडिंग द मैसेज। क्योंकि अगर हम वॉकआउट कर लेते, कुछ नहीं करते, ऐसे ही वॉइस वोट से पास हो जाता, तो जो मैसेज है वो मैसेज नहीं जाता। हम किसानों में, लोगों में मैसेज देना चाहते थे कि ये बिल या जो कानून आ रहा है किसानों के हक में नहीं है, न सिर्फ किसान बल्कि राज्यों के हक में भी नहीं है। सर, आपने एक और मुद्दा उठाया, आपने खुद ने अपनी एक स्पीच दी राज्यसभा के अंदर, जिसमें आपने क्लैरिफाई किया है जो इल्जाम लग रहे हैं कि कांग्रेस के मैनिफेस्टो के अंदर है वही चीज। व्हाट दे ट्राइड, मैनिफेस्टो से सिलेक्टिव 2 मुद्दे उठा के उससे किसानों को और देश की जनता को गुमराह करने की कोशिश की। हमने कहा कि ये 2 मुद्दे हैं, लेकिन उसके साथ साथ सेफ गार्ड के लिए बाकी 20 मुद्दे भी हैं, उसके बारे में उन्होंने जिक्र नहीं किया। तो देश की जनता को गुमराह करना चाह रहे थे, उसीलिए हमने कहा कि हमने तो ये 2 मुद्दों के साथ साथ जो चीज़ें कही हैं कि न सिर्फ दी APMC बल्कि जो मेजर बड़े विलेजेस हैं वहाँ पे भी किसान बाज़ार होना चाहिए। तो इसमें उन्होंने कुछ नहीं कहा, सिर्फ सिलेक्टिवली 2 मुद्दे उठा लिए और उसी से किसानों को गुमराह कर रहे। तो हमारे पास और रास्ता क्या था? मेरा आखिरी सवाल जो है वो ये है कि आप लोगों ने नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है वो डिप्टी चेयरमैन के खिलाफ मूव किया है, और इसके अलावा आप लोगों की आगे की रणनीति क्या रहेगी? आने की रहती है, हम लोगों के बीच में जाएंगे, किसानों के बीच में जाएंगे। ऐसे ही पंजाब, हरियाणा, बाकी जगह पे एजिटेशन हो रहे हैं, और पार्टी की तरफ से भी प्रोग्राम दिए जाएंगे। जो आपने नो कॉन्फिडेंस मोशन मूव किया उसको क्या कहेंगे सर? कुछ जैसे मैंने कहा कि जिस तरह से डिप्टी चेयरमैन साहब का जो रवैया था, एज इफ के सरकार को मदद कर रहे हैं और सरकार जो चाहती है उस हिसाब से वो करवाना चाहते थे। अरे ओपोजिशन का भी, प्रतिपक्ष का भी कोई अधिकार होता है, कुछ कानून है, कुछ रूल्स है, रेगुलेशन है, उसके तहत हाउस चलना चाहिए। टाइम खत्म हो गया तो उसके बाद भी नहीं, किसी भी हालत में हमें बिल पास करना है, तो उसके खिलाफ हमने नो कॉन्फिडेंस। तो ये थे अहमद पटेल जी हमसे बात करते हुए। कैमरा पर्सन गंगा सिंह के साथ मैं सुप्रिया भारद्वाज, TV9 भारतवर्ष, दिल्ली। क्या आप पर भी बरपा है जालसाजी का कहर? सपने टूटे आपके, न घर के न घाट के। देखिए लूट घर हर रात 9:30 बजे। फिक्र आपकी,